भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर देखिए। 2015,000 ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಒಂದು ಇದು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, SS ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅವರು ವೇಕೆನ್ಸಿನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ತರದ ಎಂತದ ಶಾಲೆಗಳು ಇದಾವೆ ಸರ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? जैसा कि आप तमाम को पता है कि 2 दिन पहले कर्नाटक की जो हुकूमत है उन्होंने टीचर्स के लिए कॉल फॉर्म किया है। 15,000 टीचर्स की नोटिफिकेशन आई है। ये नोटिफिकेशन 15,000 छोड़े बोलकर हम क्या हुए थे, थोड़ा खुशी की लहर हमारे दिलों में दौड़ी थी, लेकिन ये खुशी की लहर हमारे दिलों में थोड़ी देर पर भी ठहर नहीं पाई। एकदम हमें इतनी नाइंसाफी का उस नोटिफिकेशन को जब हमने गौर से देखा तो पता चला कि हर एक नोटिफिकेशन में मैंने चारों डिवीजन के नोटिफिकेशन देखे हैं, GPSTR के हर एक डिस्ट्रिक्ट का मैंने नोटिफिकेशन देखा है और HSTR का मैंने हर डिवीजन का नोटिफिकेशन देखा है। उसमें सिर्फ कन्नड़ा और इंग्लिश माध्यम बोल के दिया गया है, आंग्ल माध्यम और कन्नड़ा माध्यम दिया गया है। हम हजारों की तादाद में लोग, हम मुसलमान तलबा उर्दू मीडियम में पढ़े हैं जो अपनी तालीम मुकम्मल किए हैं। हर एक इसके लिए एक टीचर्स की हम नौकरी करना था, एक हमें जो रिस्पेक्टफुल जो पोजीशन है उस पर आना था। हम हमारी तालीम यहाँ तक मुकम्मल किए हैं। पहले BSc B.Ed करो बोले वो करें, HSTR के लिए MSc होना बोले वो करें, उसके बाद में टेट क्वालिफाइड करो बोले वो करें। क्या इस दिन के लिए हम पढ़ाई कर रहे थे? बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो रोए हैं ये नोटिफिकेशन देखने के बाद में हमें क्या हुआ है हमारे साथ, इतनी बड़ी नाइंसाफी। लेकिन ये बात अभी बहुत तक नहीं पहुंची है। हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट सरकार से, हमारे DK शिव कुमार से, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं मधु बंगारप्पा से, और जो भी हमारे मुसलमान MLA हैं, MLC हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि ये नाइंसाफी हमारे साथ नहीं की जाए, हमें भी इंसाफ दिया जाए। जो भी हमारे वैकेंसीज हैं, मुझे खुद मैंने एक जायज़ा किया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट हाई स्कूल और GPSTR के जो 6 to 8 स्कूल हैं उनकी भी मैंने लिस्ट मंगा कर देखी है कि हर एक स्कूल में कोई ना कोई वैकेंसी है। एक हाई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, 4 गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं और सिर्फ 2 गवर्नमेंट के अपॉइंटेड टीचर्स पढ़ा रहे हैं। कुर्ची तालुके कुर्ची जो है उधर पे 29 वैकेंसी गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं और ये बोलते हैं कि वैकेंसी कहाँ है तुम्हारे। हमें डाटा के साथ उनके साथ बात करेंगे। 4,000 से ज़्यादा उर्दू मीडियम स्कूल हैं, तो उर्दू मीडियम स्कूल में तो बच्चे होंगे ना, तो बच्चे होंगे तो टीचर्स पढ़ाएंगे। ये बोलते हैं कि बच्चे नहीं हैं। बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? टीचर नहीं होने की वजह से बच्चे एडमिशन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स की कमी है उर्दू मीडियम स्कूलों में। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हमारे साथ नाइंसाफी की जाए उसे जल्द अज जल्द। सदन में मेरी गुजारिश है कि यहाँ बीजापुर के जो भी MP पाटिल हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सदन में बात करें। अभी तो तमाम वहाँ पर है, सदन चला हुआ है, ये हमारी बात रखी जाए। और जो भी हमारे MLA हैं, MLC हैं, MLA हैं, सलीम अहमद सर, रिजवान अरशद सर, बल्किस मैडम मैम, उन सभी से मेरी गुजारिश है, यूटी खादर सर जो हैं। और ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पहली बार जो नोटिफिकेशन आया था जुलाई 3rd वीक में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हमें एक मौका दिया गया था कि इसमें अगर आपको कोई कमी पेशी है या फिर कुछ आप चेंजेस बदलाव करना चाहते हैं तो 29 जुलाई तक आप पर वक्त दिया गया है जिसमें आप कोई बदलाव कर सकते हैं। तो 24 जुलाई को मैं और मेरे साथी यहीं से नहीं, बीजापुर से, शिवमोगा से, हावेड़ से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम बेंगलोर गए थे। वहाँ पर हम रिजवान अरशद साहब से मुलाकात की, सलीम अहमद साहब से मुलाकात की, जो जनरल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट है रश्मि मैम, उनसे मुलाकात करके हम बाकायदा मेमोरेंडम देकर आए हैं कि ये नाइंसाफी हमारे साथ नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हमें उर्दू के लिए भी पोस्ट देना चाहिए, लैंग्वेज के लिए, और उर्दू स्कूल में जो भी पोस्ट। इतना सब हम बोलने के बावजूद, पता कर आने के बावजूद भी फिर भी नोटिफिकेशन में ऐसा करते हैं वो। और उर्दू मीडियम में पहले क्या था, चंद तलबा 3-4 साल से वो तैयारी उर्दू मीडियम में कर रहे हैं कि उन्हें पेपर उर्दू मीडियम में लिखने दिया जाए। लेकिन अभी क्या हुआ है, वो उर्दू मीडियम में जो लिखने का रहता है वो निकाल दिया गया है। क्वेश्चन पेपर आएगा तो सिर्फ कन्नड़ और इंग्लिश मीडियम में आएगा। और एक है कि और वो बोलते हैं कि कल हमारी बात हुई तो बता रहे हैं कि और 1 साल तक वेट करो, नेक्स्ट साल तक उसमें भी गैजेट दिया जाएगा जिसमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। वो गैजेट में आपको नेक्स्ट साल तक, आप आने वाले साल तक आपको मौका दिया जाएगा। थोड़े उम्मीदवार ऐसे हैं जहाँ जिनकी उम्र चली जा रही है, 2-2 महीने का, अभी एट प्रेजेंट 2 महीने के हिसाब से कोई अप्लाई नहीं कर पा रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी फिलहाल क्राइस का जो डिपार्टमेंट उसी नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जो 2B के लिए उम्र की है तो का वो 48 ईयर्स दी गई है। लेकिन सेम डिपार्टमेंट का, आज एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये हुआ है तो उसमें उम्र की एज रिलैक्सेशन कुछ भी नहीं दिया गया, 40 साल की गई है। तो हमारी डिमांड है कि एज रिलैक्सेशन भी हमें दिया जाए
और उसके साथ साथ जो उर्दू मीडियम का जो नोटिफाई में मेंशन नहीं है वो हमें दिया जाए। जब तक कि वो हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक दो तुलबा का मामला नहीं है, ये हज़ारों तुलबा का मामला है। हज़ारों तुलबा आज कर्नाटक में उर्दू मीडियम जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मिल की है वो तमाम इसके लिए लड़ेंगे, पूरी आवाज़ उठाएंगे। जब तक हमारी बात मुकम्मिल नहीं होगी हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आप ये मत समझे, एक बार ऐसा अफसोस होता है, ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना कि हमारे लोग हैं वहाँ पर, हमारे लोग हैं, वो बात नहीं कर रहे। कल ही की बात है जब बल्किस मैडम से हमारी बात हुई तो वो हम जब बता रहे थे उनको तो हमारा फ़ोन उन्होंने काट दिया। हालांकि वो हमारी कम्युनिटी के हैं, वो एमएलसी हैं, वो हमारी बात रख सकती थी। हमारी बात सुनने के बावजूद उन्होंने हमारा जो फ़ोन पर बात हो रही थी उसे कट कर दिया। एक शेर याद आता है इस पर, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। इतने सारे हमारे मुसलमान लीडर्स हमारे हुकूमत सरकार के साथ होने के बावजूद भी वो हमारे हक में बात नहीं कर रहे हैं। इतना वो आराम से बैठे हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसा लगता है। इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हमारे साथ। और ये क्या ऐसा बोलते हैं कि कर देंगे? 10 साल से वेट कर रहे हैं हम। 10 साल कोई छोटा वक्फा नहीं है, किसी की उम्र चली जा रही है। कोई जो बहुत जो गरीब तबके थोड़े हैं मुसलमान ऐसे भी हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रहे ताकि उनकी तैयारी में कोई कमी पेशी ना आए कि हमें गवर्नमेंट नौकरी ही लेना बोल के 2-3 साल से घर में माली मुश्किलात होने के बावजूद भी वो अपनी तैयारी में कोई कमी पेशी ना आए, इसकी वजह से वो घर में बैठकर तैयारी कर रहे हैं। क्या ये दिन देखने के लिए हम कर रहे थे कि हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो? मेरी गुजारिश है, मेरे तमाम जो भी यहाँ पे मेंबर हमारे जो स्टूडेंट्स आए हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि तमाम तलबा को अपने ध्यान में रखकर लिया जाए। अगर ये बात नहीं यहाँ पर ख़त्म हुई तो हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से स्टे लाएंगे, जितना हमसे बंद पड़ सकेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम हर एक जो हमसे कदम है वो हम करते ही चलेंगे। इन तमाम चीज़ों का आपके सामने रखा है, जैसे कि हाल ही में जैसे नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया गया तो देखने के बाद बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है कि उर्दू टोटली कर्नाटक की सरजमीन से खात्मे का सिलसिला शुरू हो चुका है। कि कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है कि हम और आप जो कि रहबरी करते हैं कांग्रेस ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಸುಲಿಗೆ ತಪ್ಪದು, ಸಿಡಿದದ್ದರೆ ಜಯ ನಮ್ಮದೆಂದು. ಈ ನಾವು ನೇರಿಷ್ಟ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಪರವಾಗಿ? ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಟೀಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಇದು ನೋಟಿಫೈ 15,000 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಒಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಬಾರ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ.
ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಇಟಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಸ್ತಗೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ನಾನು ಟಿಪ್ಪು ಕ್ರಾಂತಿ ಸೇನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.